नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पंचायत। निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और फिर प्रक्रिया शुरू होगी चुनाव की। इससे पूर्व बीते 5 सालों में अभी तक कितना विकास कार्य हो चुका, जिन पर भरोसा करके आपने गद्दी तक पहुंचाया था और उनसे उम्मीद जताई थी क्षेत्र के विकास को लेकर, उन्होंने आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने का प्रयास किया, इन सभी को एक मंच के माध्यम से आपसे सीधा साक्षात्कार कराया जाएगा उन व्यक्ति विशेषों से जिनको आपने चुना था अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिनको आपने चुना था अपनी उम्मीदों पर सार्थक प्रयास सिद्ध करने के लिए। ऐसे हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं हम लोग गोकुल में। गोकुल नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन यहाँ पर नथीलाल पटेल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व में 2 बार चेयरमैन रहे हैं राजेश कुमार जी, वो मौजूद हैं। और साथ ही मंचासीन है श्री राम सरदार साहब, पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे हैं और कार्यवाहक के तौर पर इन्होंने चेयरमैन का दायित्व भी बखूबी संभाला है। हम सबसे पहले बात करेंगे नथीलाल पटेल साहब से। आप निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं यहाँ के, अभी तक आपके द्वारा किन विकास कार्यों को अंजाम दिया गया, कौन कौन से इस क्षेत्र में विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए, आप जनता के समक्ष उन बातों को रखें। पहले मौका आप ही को दिया जाएगा। जो मैंने विकास कार्य कराए कि चारों तरफ तो यहाँ लाइटें लगवाई, जो आज तक यहाँ लाइट नहीं थी वहाँ मैंने लाइटें पहुँचाई, और जहाँ कोई गली खरंजा खराब पड़े हुए वो मैंने विकास काम कराया, और सरकार से पैसा ना के बराबर मुझको मिला। विकास कार्य फिर कैसे हो गए? विकास कार्य जो राज्य वित्त से हमको पैसा मिलता है उससे हमने कुछ कराए। 14 वित्त के पैसे से लाइटों का, हेडपंप का सामान ये खरीदा। ये साहब, अभी जो नथीलाल जी ने बात कही विकास कार्यों को लेकर, आप कितना मानते हैं कितने कार्य संपन्न हुए? जनता ने आपके कार्यों को सराहा है, ये यहाँ की तालियां बता रही हैं। राजेश जी, आप पूर्व में 2 बार यहाँ के चेयरमैन रहे हैं। पहले के कार्यों में विकास को लेकर और अब नथीलाल जी के जो कार्यकाल रहा है, इसमें कितनी अंतर माना जाता है, कितना ज्यादा विकास कार्य हो सके? 1995 में सबसे पहले मैंने जो लाइट की व्यवस्था की थी आज तक इतनी किसी ने नहीं की। नथीलाल जी का दावा है कि लाइट इन्होंने बहुत ज्यादा लगवाई। पतित पावन कुंड जो जगमगाता था, नंद चौक की लाइट जो जलती थी, मेरे ख्याल में मेरे सब समय में ही हुआ है। इसके बाद में उस वक्त मुझे तो इतना पैसा भी नहीं मिला था कि तनख्वाह भी बढ़ जाए। वित्त आयोग 2006 में शुरू हुआ है, वित्त आयोग 2012 में हुआ है, उससे पहले वित्त आयोग भी नहीं था। 12 में, 13 में, 14 में तो पहले इतनी संपन्नता नहीं थी। हाँ, व्यवस्थाओं की कमी थी। व्यवस्थाओं की कमी थी। बीजेपी गवर्नमेंट मिलीजुली थी उस वक्त। 95 के बाद में कल्याण सिंह और मायावती की सरकार थी। फिर भी मुझे जो भी प्रयास से पैसा गवर्नमेंट से मिला वो मैंने लगाया। इसके बाद में तो दोबारा में जब हुआ उस वक्त भी मायावती सरकार थी। इसके बाद में समाजवादी की आई, यानी बीजेपी कोई सरकार नहीं थी, चूँकि बीजेपी से था, मैं पहले भी था और आज भी था। जो भी मुझसे बना वो मैंने किया। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जितना आपके द्वारा आपके समय विकास कार्य हुआ उतना उसके बाद नहीं हो पाया है? नहीं, वर्तमान में जो हुआ वो पैसा मिला तो उससे होगा ही। 2014 पैसा मिला है। नथीलाल जी ने दावा किया है हर जगह पर पथ प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हुई है। इस बीच में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ स्थानीय क्षेत्र पर जो चैनल के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र को देखते हैं हमारे राजेश डब्बू जी हैं। ये गोकुल क्षेत्र को पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं चैनल के माध्यम से। कई वो समस्याएं, कई वो समाधान करने के मामले और कई वो ऐसे प्रकरण जो आप तक पहुंचने चाहिए, हमारे राजेश जी बखूबी उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं और आप तक वो सारी चीजें नियो न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। राजेश जी, मैं आपको गुजारिश करूंगा आप आए जरा। राजेश जी, आप पहले काफी समय से लगातार इस क्षेत्र को देख रहे हैं। कल भी हमने भी देखा था, आप भी जगह जगह गए थे, लोगों से आपने बात की थी। किस प्रकार की समस्याएं सबसे ज्यादा आई, किस प्रकार की लोगों ने आपके सामने अपनी बातें रखी? ज्यादातर जो समस्या आई थी वो आई थी गंदगी और नाली के भराव को लेकर। लोगों का कहना था कि सफाई तो होती है लेकिन महीने में 3 या 4 दिन होती है यहाँ पे,
और रही बात यहाँ के पेयजल की पाइपलाइन जो पड़ी हुई है उनमें पानी बखूबी नहीं आ पा रहा। कुछ यहाँ पे एक कुंड है मुरलीधर घाट, जिसका सबसे ज्यादा गंदा पानी हेडपंपों में जा रहा है। लोगों की मेन समस्या मुरलीधर घाट का जो है मेन वो रही थी और गंदगी को लेकर रही थी। और सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहा था लोगों ने? सफाई को लेकर कहा था कि सफाई तो होती है लेकिन जो पूर्ण रूप से होनी चाहिए उस तरह की नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथी राजेश डब्बू जी, जिन्होंने यहाँ की वर्तमान स्थिति से आप सभी को अवगत करवाया और इन्होंने एक छोटी सी कैप्सूल टाइप की चीज बनाई है। आपको वो चीज दिखाते हैं कि किस प्रकार के यहाँ के लोगों का कहना था, क्या क्या चीज यहाँ पर अभी भी समस्याएं बनी हुई है, किन चीजों का निराकरण भी हो चुका है। ये सभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे कि क्या क्या चीज राजेश जी ने यहाँ के क्षेत्र में भ्रमण किए जाने के दौरान सब बनाई थी। ये बाढ़ खेत 7 में और 10 में आती है। ये गांव की सबसे मेन और प्रमुख समस्या है। इसकी वजह से सारे गांव के आधे से ज़्यादा घर 12 महीने बीमार रहते हैं। किसी को पीलिया, किसी को टाइफाइड और अनेक बीमारियाँ। 30 साल से यहाँ गटर का पानी भरा हुआ है। इसका आज तक कोई इंतजाम किसी गवर्नमेंट ने या कोई नगर पंचायत ने किसी ने भी कोई नहीं कराया है। वैसे तो सभी सुविधाएं हैं, लेकिन कभी जब ये होता है आधी आधी जगह साफ करते हैं, पर कभी आधी आधी जगह नहीं करते। लेकिन जहाँ से हम कहीं कहीं के लिए क्रॉस करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। जैसे कि साइड से गली है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, लोग लैटरिन भी करते हैं। विकास तीर्थ नगरी है, गोकुल, हजारों यात्री आते हैं यहाँ रोज, और सबसे बड़ी सफाई की समस्या है। सफाई यहाँ पे आप देखिए जगह जगह गंदगी रहती है, नालियाँ जाम हो जाती हैं टाइम पे। इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इतनी नाली बनी है, नाली पानी का कोई निकास नहीं है, गंदगी का बेसंबार गंदगी है। विकास कुछ नहीं साहब, देखो यहाँ पानी बढ़ा रहता है, हर वक्त बड़ी समस्या आती है। बारिश पड़ती है तो घर में पानी घुस जाता है। हमारे में समस्या सबसे बड़ी पानी भरने की, और पानी इतना भर जाता है कि हमेशा गंदगी बनी रहती है और कभी मत छोड़ते निजात नहीं मिलती है। मोनी बाबा आश्रम, यहाँ नालियों की पूर्ण तरह से व्यवस्था भंग है। इधर टंकी का पानी लाइन वाला भी नहीं आता है। पानी के बिना बड़ी व्यवस्था खराब हो जाती है। जब लाइट नहीं आती है तो समर भी नहीं चलती हैं। ये सफाई करवाता नहीं है और बेफालतू की बातें, और थोड़ी सी झगड़ा उधर तो रिपोर्ट करने के लिए तो हाल कर देगा पर ये चेयरमैन, और ये सफाई वगैरह नहीं कराता है। विकास तो बहुत कुछ हुआ, मगर जानेंगे पहचानेंगे, जगहों पर जाएंगे तब आपको विकास का यहाँ पता चलेगा। कहने से कुछ होता नहीं है, जानोगे पहचानोगे तो पता चलेगा। कोई सफाई नहीं है। रोड डेली आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, सब कूड़ा उड़ के यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। ये वो समस्याएं हैं जो स्थानीय लोगों के मुंह से निकल रही हैं। गंदगी की समस्या, सफाई समस्या। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ सफाई कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन महीनों में कभी कभी उनके दर्शन होते हैं। नथीलाल जी, लोगों का सबसे ज्यादा शिकायत यही है कि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाती है। सफाई कर्मचारी आपके द्वारा लगाए जाते हैं, इस बात पे सही बात है, परंतु वो सफाई कर्मचारी अपने दायित्वों का कितना निर्वहन करते हैं, समय पर सफाई व्यवस्था कितनी सुनिश्चित करते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह आपकी कार्यशैली पर लगाता है। ऐसा है कि सफाई व्यवस्था इसलिए यहाँ कम हो रही है कि 4-5 आदमी है यहाँ। अभी 4 महीने से 5-6 आदमी बढ़ाए गए डीएम साहब से आदेश लेकर के, तो सफाई कहाँ से हो जाएगी? मान्यवर, आपके क्षेत्र में वार्ड भी तो कुल 10 हैं। 10 वार्ड महावन में, बड़ा क्षेत्र नहीं है। वार्ड 10 महावन में है, 10 ही मेंबर महावन में है। महावन में सफाई नहीं होती है? कहाँ है? उससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपने कार्यों को या अपने दायित्वों को बढ़िया तरह निभाने की बात करेंगे आप? अपनी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी कम थे, इसलिए थोड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ कम हो पाई। बाद में आप कह रहे हैं कि बाद में कुछ बड़े भी हैं? हाँ, 6 आदमी बढ़े। 6 आदमी बढ़ गए, उसके बाद कितना बढ़िया काम हो पाया लोगों का। कल तक राजेश जी हमारे कल भी भ्रमण पर थे और कल उन्होंने ये सारे सीन उठाए हैं जो दर्शकों ने भी अपने चैनल पर देखे। जब मुझको 2 महीने तो 22 अगस्त मेरा कार्यकाल खत्म हुआ है, उस दिन से सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। उससे पहले सुनिश्चित बढ़िया रहती थी। बढ़िया स्वयं खड़े होकर के लोगों का कहना है, नथीलाल जी लोगों का ये कहना है अब से नहीं, ये शुरू से इसी प्रकार से चली आ रही है। सफाई कर्मचारी प्रतिदिन अपने क्षेत्रों का भ्रमण नहीं करते हैं, ये कटु सत्य है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कैसे? सफाई कर्मचारी आपके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरे हो गए 22 तारीख को, आपका कहना है ठीक बिल्कुल। 5 साल में अभी तक सफाई कर्मचारी सही तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाए, ये एक कटु सत्य है। ऐसा है कि जब जमादार और यो नगर पंचायत कोई यत का सहयोग करके नहीं देती है, जितना मुझ पे हुआ सहयोग जितना मैंने करके दिया था। नथीलाल जी, ये एक अलग बात है। देखिए, आप
आंखें बंद कर लेने से कोई ये कह दे कि सूरज नहीं उग रहा तो ये नासमझी सी बात है। चेयरमैन के पास कितनी पावर होती है, ईओ उसका सहयोग कितना करता है, या चेयरमैन के सहयोग से ईओ कितना काम कराता है, आज के समय में जनता को अच्छी प्रकार से यह बात मालूम है। तो इसमें आप ये मत कहिए कि ईओ का समर्थन नहीं मिल पाया, ईओ का सहयोग नहीं मिल पाया, इस कारण से ये चीज ऐसी रह गई। चलिए, हो सकता है आपने अपने कामों का सही निर्वहन किया, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी थे जिनकी ओर शायद आपका ध्यान नहीं पहुंच पाया, या ध्यान देने के बाद भी सुविधाओं के अभाव में वो काम पूरी तरह नहीं हो पाए। हो सकता है ये बात। श्री राम सरदार साहब, मैं आपसे बात करूंगा, अब थोड़ा सा आप भी बताएं। आप पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे, चेयरमैन का दायित्व आपने निभाया, उस समय आपके कार्यकाल के दौरान और अब नथीलाल जी के कार्यकाल के दौरान में कितनी भिन्नता है, कितना विकास कार्य ज्यादा गति पकड़ पाया है, आप थोड़ा सा बताएं। हमारे जमाने 77-78 में एक्टिंग गोकुल टाउनरिया था। उस समय हर महीने मीटिंग होती थी और उस मीटिंग का प्रस्ताव एसडीएम के पास भेजा जाता था। वो एसडीएम के द्वारा डीएम के पास पहुंचता था, और जब डीएम के पास पहुंचता तो वो हमारा जितना भी प्रस्ताव पास थे वो ऊपर हमारे विधानसभा में भी पहुंचते थे, जिससे हमारी कार्यकुशलता थी। पर पहले इस तरीके का कोई अच्छा नियम नहीं था। मैंने अपने जमाने में डीएम के यहाँ 3 महीने का परिश्रम किया तब 10,000 रुपए मंजूर किए। आप चैनल वाले बड़े, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज गोकुल की सुध लेने के लिए आप पढ़ा रहे हैं, और मेरे बड़े बड़े महान बाप गोकुल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पर जो गोकुल की ब्रजभर में सबसे बड़ी खराब दशा है, वो ब्रजभर में कोई तीर्थ की नहीं है। और यहाँ जितने भी हैं, कोई भी अफसर टाउन एरिया का बड़ा ये चेकिंग नहीं करता कि इतने करोड़ का हमने टाउन एरिया के माध्यम दिया। हमारी खुद की जमीन है जो टाउन एरिया में बच्चों को खेलने के लिए एक बलस्त नहीं है। गौचर भूमि है, उस पर नाजायज कब्जा हो चुके हैं। इस गांव की दशा ब्रज 84 कोष में सबसे बदतर है, और सच जानना चाहते हैं तो ब्रज 84 कोष की ना गोकुल नहीं गौकुल है। ये गोकुल नहीं है, गौकुल है। बाल कृष्ण जन्म लेके गोकुल आगमन हुआ है। यहीं से बाल कृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस को पछाड़न किया है। वृंदावन में 3 लीलाओं का किया है, मंदिर का भाव नहीं है। पहला कदम के झाड़ पर बैठ कर साड़ी चुराया। वो क्यों चुराई? उन गोपियों को ज्ञान नहीं था, भगवान उनको ज्ञान देने के लिए साड़ी चुराया। ब्रज में तीरथ की भावना लेके आए और ब्रज की भावना लेके जाए तो उस कदम के झाड़ से निष्काम भाव होके राधे कृष्ण बोले तो अपने ज्ञान का वृद्धि होगा। दूसरा है काली नाग नाद दिया। भगवान जानते थे अपने जन्म लेने से पहले माया को प्रकट किया है। ये हमारे ऊपर जो माया खेल रही है, ये हमको सबसे बड़ा भ्रष्ट बना रही है। वृंदावन में जब काली नाग नाथ आए तो आने वाला कलयुग है। जीव निष्काम भावों के कृष्ण का दर्शन करेगा उस काली नाग के ऊपर, तो ये पापी मन का दमन होगा। आपने बताया गोकुल का महत्व, आपने बताया गोकुल का व्याख्या आपने की। गोकुल नहीं, इसको गौकुल आपने बताया। हाँ। ये महत्व वाकई में है। देखिए ये गोकुल क्षेत्र के पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन पद का दायित्व भी आपके द्वारा निभाया गया है, और किस प्रकार से सुंदर व्याख्या की आपके द्वारा गोकुल क्षेत्र की। ठाकुर जी ने जन्म लिया हो मथुरा में, लेकिन उनका पालन पोषण हुआ गोकुल में। ये एक महत्व है गोकुल का। इस कारण से ये तीर्थ स्थल भी बहुत महत्व रखता है अपने आप में। परंतु यहाँ पर आने के लिए जो मार्ग है, गोकुल बैराज से जब हम गोकुल के लिए अंदर एंट्री करते हैं तो उस वक्त वो मार्ग निश्चित तौर पर इंटरलॉकिंग से खरंजे की व्यवस्था तो वहां पर करवा दी गई है, लेकिन वहां अब भी यदि आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उछलते कूदते ही आना पड़ेगा। वो रास्ता अभी सही नहीं हो पाया है। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, यहाँ पर जब गोकुल से अंदर आते हैं हम लोग तो ये एक पोखर है। ये 2 वार्डों में भी, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 7 में संभवतः ये आती है, और इसमें कब से ये पानी भरा हुआ है जो आज दलदल का रूप ले चुका है।
यहाँ के आसपास जो हैंडपंप है, पेयजल की जो व्यवस्था है, वो भी उस पोखर के कारण से अव्यवस्थित होती है, प्रभावित हो रही है और वहां पर पानी पीने योग्य नहीं आता। इसको लेकर भी कुछ किया आपने? तो पानी जब से भरा हुआ है तब से ये बैराज बना है, तब से इधर पानी का कोई निकास नहीं। गोकुल में जितने बार गंदे नाले वो सब इसी में चल रहे थे, क्योंकि 12 साल से सीवर लाइन बिल्कुल चौक पड़ी हुई थी। अब किसी एक ट्रस्ट ने, जब हम आए तब हमने उसको चालू कराया है, तब से वो बंद पड़ी। अब उसको चालू कराया, उसके लिए भी कोई सहयोग हमारे यो और नगर पंचायत से नहीं मिल रहा है। जितना सहयोग हमसे हो रहा है हम उनको दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी पाइपलाइन डरवाने के लिए कुएं पैसे कार्य कराया, उसमें बात आ गई बीच में। नगर पंचायतियों को कह के हार गए, आज तक उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मैंने 6 लेटर डीएम साहब को लिख के दिए कि इस 12 बीघा जमीन की पैमाश कराई जाए, इस लाइन को डलवाया जाए। आज तक उसकी पैमाश नहीं हुई और कोई सहयोग हमको गवर्नमेंट से नहीं मिला। सबसे बड़ी विडंबना की बात है, आपने कार्य कराने की बहुत चेष्टा की, परंतु कुछ आधिकारिक मशीनरी के द्वारा आपको सहयोग नहीं मिल पाया, इस कारण से वो आप संभवतः नहीं करवा पाए। हमारे यहाँ पंप ऑपरेटर ट्यूबवेलों पर नहीं है। एक पंप ऑपरेटर था, वो पंप चौकीदार था, वो ही 2-3 पंपों को चला रहा है। एक दूसरा लगा, अब वो कैसे लगा कैसे नहीं लगा वो हमको कोई पता नहीं। वो 2 आदमी है, प्राइवेट आदमी, आज तक उनको 10 साल हो गई लगे हुए, उनको 2 रुपए तो तनख्वाह नहीं कोई मिल रही है। आपने कुछ प्रयास किया इस संबंध में? नहीं, प्रयास इसलिए नहीं है क्या, हमने को वो संविदा पे लगे हुए उनको हटा दिया गया था। अभी हमारे मंच पर इस वक्त मौजूद हैं निवर्तमान चेयरमैन नथीलाल पटेल साहब, राजेश कुमार जी जो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर, श्री राम साहब जो पूर्व में वाइस चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं और चेयरमैन का दायित्व आपके द्वारा निभाया गया है। तो मेरा वार्ड मेरी पंचायत का ये सफर लगातार यूं ही जारी रहेगा, परंतु इससे पहले वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः ये चर्चा और परिचर्चा का दौर अनवरत रूप से जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चर्चाओं का दौर जारी है। मेरा वार्ड मेरी पंचायत का इस समय मंच सजा हुआ है गोकुल में, ठाकुर जी की लीला स्थली कही जाने वाली वो गोकुल क्षेत्र जहां पर योगी राज भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल सबसे ज्यादा बीता। इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं निवर्तमान चेयरमैन गोकुल के नथीलाल पटेल, पूर्व में 2 बार के चेयरमैन रहे राजेश कुमार साहब, और साथ में पूर्व के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन पद का दायित्व देखने वाले श्री राम साहब। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर के बात कर रहे हैं। तमाम जनता यहाँ मौजूद है। जनता से भी पूछेंगे कि आखिर मंचासीन लोगों के द्वारा जितने भी दायित्वों को निर्वहन करने के दावे किए गए वो कितने सही है। क्या शुभ नाम आपका? प्रमोद बीकानेरी। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी जानकारी के अनुसार जो नथीलाल जी ने जो अपने विकास कार्य बताए हैं बहुत ही कम बताए हैं, हुए ज्यादा हैं। जैसे कि उन्होंने अभी ये बताया कि हमने ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ये उठाने के लिए लिए, ये सुलभ शौचालय वगैरह यात्रियों के लिए 2-2 बनवाए हैं, मोरबारे के नीचे उधर पार्किंग बनवाई है, लाइट है, लट्ठा है, उधर सत्यनारायण जहाँ हमारी रामलीला होती है वहाँ पे भी उन्होंने कार्य कराए हैं। पंप ऑपरेटर एकाएक 2-3 जो प्राइवेट हैं उनसे काम ले रहे हैं, और इन्होंने वो पानी के लिए उचित व्यवस्था, पानी पीने के लिए जैसे नल वगैरह ना आए उसके लिए टैंकर वगैरह की व्यवस्था की है पानी पीने के लिए, और किसी की विवाह शादी होती है उसमें भी पानी की उपलब्धता कराने के लिए एक टैंकर अलग से भी है। यात्रियों के लिए सुलभ शौचालय बाढ़ वही, मतलब कुछ जगह जो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ यात्री आता है उनके लिए भी स्टील की वगैरह बनाई गई है। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त हुआ है, जहाँ जरूरत थी उसके हिसाब से पर्याप्त हुआ है। देखिए नथीलाल जी, आपके एक समर्थक यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने, आप शायद भूल गए, विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात प्रमोद जी ने वो बात पूरी कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण विश्वबंधु है। जी लक्ष्मीनारायण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, वृंदावन की परिक्रमा लगती है, और हमारे गोकुल की परिक्रमा भी बहुत प्राचीन काल से लगती थी, यहाँ डंडोरी भी परिक्रमा लगी है,
और अब यहाँ परिक्रमा का कोई नाम ही नहीं है, वो जाने कहाँ गई कहाँ मतलब पुरातन अस्तित्व खोता जा रहा है गोकुल, ये है और उसका आना चाहिए, होना चाहिए। मतलब कोई अभी तक इसको ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं गया है। अब इसको परिक्रमा को कराने के लिए शासन से अथवा स्थानीय व्यवस्था की जानी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण जी का दिल का दर्द है कि जो गोकुल का पौराणिक महत्व है उस पर कहीं ना कहीं अभी तक लोगों का ध्यान नहीं पहुंच पाया है, सरकारी मशीनरी का ध्यान नहीं पहुंच पाया है। मैं रमेश बीकानेरी पंडा गोकुल चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भीख मांगना, बच्चों को पढ़ाई न पढ़ने का काम, ये सब हमारे गोकुल में बहुत जोर से हो रहा है। जो मुख्य कारण है कि हमारी बहन बेटी को कोई साधन यहाँ ऐसा नहीं है जिसपे बैठ करके जाए, जो हम हमारे यहाँ गाड़ी आना चाहिए, जो गाड़ी यहाँ आती रहेगी। ये दो बात। बस अड्डे की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि आवागमन को जो सबसे बड़ा साधन है बस, परंतु यहाँ पर अभी तक बस के आने जाने, परिवहन की सबसे बड़ी समस्या आपके द्वारा बताई गई, बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य का एक विषय रहा है अभी तक कि गवर्नमेंटें बदलती रही। अब ये एक सुनहरा मौका ऐसा आया है, केंद्र में भी बीजेपी है, अपने राज्य में भी बीजेपी है, परंतु फिर भी दुर्भाग्य ऐसा है कि चेयरमैन और मेंबर ऐसे एक्टिव होने चाहिए कि शासन प्रशासन से जूझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे गांव की सीमा सन 76 में जो नगर पंचायत थी, आज वो सब ग्राम पंचायत हो गई, और ग्राम पंचायत से उसको अपने अधिकार में लेने के लिए कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ अधिकार छीने भी जाते हैं, कुछ उस दिन के लिए जूझा जाता है शासन प्रशासन पर। हमारे यहाँ के चेयरमैन और मेंबर क्या हो गए कि आज हम बन गए तो जो ठाकुर जी हमको दे देगा उसी में निर्वहन करेंगे, उससे काम नहीं, कार्य चलने वाला नहीं है। हाथ पैर नहीं मारते, यानी हाथ पैर मारने चाहिए, आगे दौड़ना चाहिए, दूसरा ले जा रहा है उससे हमको छीनना भी चाहिए, हमारे अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। वो हमारे एक दुर्भाग्य का विषय रहा है। बाकी हमारे चेयरमैन अभी तक जो रहे, जो भी मिला है, उनने अपना जितना कार्य हो पाया है वो किया है, परंतु हमारे अगर समझ से देखा जाए तो जब तक चेयरमैन एक्टिव नहीं होगा, मेंबर एक्टिव नहीं होंगे, तब तक जनता का कोई कार्य हो नहीं सकता है मेरे दिमाग। तो ये रहे यहाँ के सभासद रहे थे, आपने यहाँ की समस्या के विषय में बताया, एक उम्मीद भी जगाई कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जागृत हो जाती है, विकास की एक उम्मीद, विकास की वो किरण एक बहुत बड़े सूरज का रूप लेने लगती है और एक नजारा बन जाता है तीर्थ स्थल होने के नाते क्षेत्र के विकास पर। परंतु साथ ही एक टीस थी उनके मन में, सभासद और चेयरमैन के निष्क्रिय होने के कारण से यहां पर विकास कार्यों की जो गति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और साथ ही आपने उम्मीद ये भी जताई कि आने वाले समय में चुनावों के बाद जो भी नए जनप्रतिनिधि बनकर के सामने आएंगे वो निश्चित तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। यहाँ पर इतनी समस्याओं को बताया गया, कुछ आपके हमदर्द भी थे, तो कुछ यहाँ के ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको वो समस्याएं सामने से दिख रही हैं, वो जूझ रही हैं। इसको लेकर के आपने किन किन समस्याओं पर गौर किया और क्या समाधान किया? जो राधेलाल जी ने बताया वो बिल्कुल सही बताया है कि इस पे खूब प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास कहां से करें जब आगे कोई सुनवाई नहीं है तो। और ये लोग कह रहे हैं हमारे बीकानेरी जी कि छोटे छोटे बच्चों की समस्या है, तो छोटे छोटे बच्चों की तो समस्या ये है कि जब इन लोगों के ही बच्चे हत्याएं इस काम को कर रहे हैं तो आगे दूसरे भी बच्चे कर रहे हैं, विकास कहाँ से हो? जब हम लखनऊ एस्टीमेट दे के आते हैं और वहां से पैसा नहीं मिल पाता है हमको, तो कहां से विकास कराएं ये बताओ साहब। ऐसे में विकास कैसे हो पाएगा जब खुद आप इस बात को कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरा ईओ नहीं सुनता है मेरी, मुझे ऊपर से कुछ समस्या को समाधान करने का वक्त नहीं मिल पाता है। मैं कहता हूं लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं। एक चेयरमैन के द्वारा जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे सामान्य आम जन नागरिक इस प्रकार से उम्मीद जताएंगे कि आप जैसे चेयरमैन के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान निराकरण हो सकेगा। बलात्कारी से कर रहे हो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं क्यों नहीं? आप फिर चेयरमैन किस बात के जब आपकी बातों को जीडीएम साहब नहीं सुन पा रहे हैं? तो क्या करें फिर?
आपको आवाज उठानी चाहिए। क्या जिन लोगों ने आपको चुन करके आपको ऐसे पद पर दायित्व दिया है, उस दायित्वों का आप निर्वाह नहीं करवा पा रहे। आपकी जिलाधिकारी आपकी नहीं सुन पा रहे, वरिष्ठ अधिकारी आपकी नहीं सुन पा रहे। अब इस सरकारी संपत्ति को ही गवर्नमेंट अपनी को मुक्त नहीं करा पा रही है, तो इसमें आप हमें तो सिर्फ आपके द्वारा जो दायित्वों का निर्वहन होना था, आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी जनता के द्वारा, उन दायित्वों का आपने कितना निर्वाह किया? जनता के द्वारा दी गई है तो जनता की मैं कर तो रहा हूं ना। कब कर पाएंगे साहब? 22 तारीख को तो आपका कार्यकाल ही समाप्त हो गया। तो 5 साल में आप सिर्फ यही बात कह पाए? क्या 5 साल में सिर्फ आप यही बात कह पाए कि पेयजल व्यवस्था मैंने करवा दिया है, पथ प्रकाश की व्यवस्था मैंने करवा दी है, साफ सफाई के दावे आप कर रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उसके बावजूद अब आप फिर इस बात को जिम्मेदारी के रूप में कह रहे हो कि नहीं साहब मैं तो बहुत कुछ करवा दिया। ये साहब ऐसे कौन से काम थे जो कमरे के अंदर आपने करवा दिए, धरातल पे वो नजर नहीं आ पाए? एक साथ तो साहब मेरे बस की नहीं है कि एक साथ ही 5 कितने साल कार्यकाल चाहिए आपको? कितने कार्यकाल चाहिए आपको? कार्यकाल जो अरे ये 5 साल 10 साल रह चुके, जब इन लोगों पे पूरा काम नहीं हो पाया तो आप उम्मीद करते हो कि 5 साल का भाई इनको और जिम्मेदारी दी जाए, ये इस बात की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। हमारे लिए ऐसी कोई तभी आप लोगों की उपेक्षाओं पर भाई ये खरे उतर पाएंगे। उससे पहले ये थोड़ा सा मन में है संकोच। जी एक सवाल जनता से और आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो वरिष्ठ यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे निवेदन करूंगा, बाल मजदूरी जो मतलब एक मेरे ख्याल से टाउन एरिया की समस्या नहीं है वो, क्योंकि यहाँ वैसे भी कोई नहीं मांगता। वो यहाँ की जो मुख्य संस्था है नंद किला, जो पहले एक थी आप कही हैं, अब कैसे हैं वो ये तो मुझे नहीं पता, तो उनके कुछ नियम चलते थे पहले अपने, जो आज कोई नियम कायदे उसके नहीं है, उसमें कई आ जाते हैं। जो एक थी पहले पंचायती, उसका तो होले होले अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। एक हमारे यहाँ गोकुलनाथ जी का मंदिर, जो पता ही नहीं चलता वो कब खुलता है कब बंद होता है, जो जबकि प्रमुख एक गोकुलनाथ या गोकुल मतलब एक मुख्य यहाँ का मंदिर भी कहा जाता है, उसकी कोई स्थिति नहीं करता। एक मेरा निवेदन शासन से आपके माध्यम से, यहाँ पे गोकुल में नशेबाजी का हर सामान मिलता है, चरस, अफीम, गांजा, दारू, सारी चीजें मिलती हैं। फिलहाल में कई नवयुवक बच्चों की इस चीज से मौत भी हो चुकी है, लेकिन ना तो कोई शासन प्रशासन या लोकल ना जिला लेवल से उसमें कहीं कोई मतलब वो नहीं है। इस पूरे काम में, नशे के पूरे काम में लगे हुए कौन है? आप तो मुझसे सारी इंक्वायरी करा लेंगे। बाहर से कोई आ रहा है ये बताइए? जी बाहर से भी आते हैं और लोकल भी। जब बाहर से आने वाला आदमी आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है, आपके क्षेत्र को नशे के लुप्त में लगा रहा है, तो क्या ये आपका सबका दायित्व नहीं बनता है कि उसको रोका जाए? आपकी आने वाली पीढ़ी को जिस प्रकार से वो गलत नीति को लेके जा रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाए, ये आपका निजी तौर पर स्थापित बनता है। लेकिन आप लोग शायद उस दायित्व की ओर आगे बंद करके रहते हैं। ये लिए ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने कहा। ये भी एक कटु सत्य है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर आता है और नशे की वो चीजें जो निश्चित तौर पर आने वाली भावी पीढ़ी को कमजोर करने का काम कर रही है, वो यहाँ पर अपने पंख फैलाए चली जा रही है, अपने पैर पसारते चली जा रही है। परंतु उस ओर देने वाले, जो दायित्व निभाने वाले व्यक्ति हैं, जो विभागीय अधिकारी जिनका ये दायित्व बनता है इसको रोकने का, उस ओर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है ये मैं नहीं जान सकता हूं, परंतु बहुत बड़ी बात आपने कही है। अंडरलाइन जरूर मैं यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन करूंगा कि वो गोकुल के जितने भी मंदिर हैं उनको कुछ अपने जो भी कायदे बनाए, जो गोकुल के विकास में भी सहयोग करें और नई पीढ़ी को भी बचाएं। निश्चित अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी एक सुझाव इनका बहुत विचारणीय सुझाव है कि यदि समय और दायित्व को देखते हुए कार्यदायी संस्थाएं अपने निर्वाह करेंगी अपने दायित्वों का, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी अपने जो संस्कार हैं उनका निर्वहन करेगी। क्या नाम है आपका? महेश बाबू शर्मा। जी महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो मुद्दा रखा कि आपने कितने विकास कार्य किए या बिजली की क्या समस्या है, मेन मुद्दा यही है कि गोकुल थोड़ी सी जगह में सिमट के रह गया है। जी, पहले इसकी सीमा बहुत कम है, दायरा बहुत कम है। आपने जो बिजली लाइट वाले के बारे में बताया, वहाँ पे कूड़ा क्यों डलता है? क्योंकि वहाँ ग्राम समाज की जमीन है, वो नगर पंचायत की नहीं है। दूसरा, ये जमुना स्थल है, जमुना के स्थल पर भी कूड़ा डलता है, जहाँ आप मेन लाइन से आए हैं 11 नंबर से। ये बहुत गलत है, इससे यात्रियों को बहुत प्रभाव पड़ता है। विकास कार्य के लिए उसको पहले अपना जो भी चेयरमैन हो थोड़ा सा एक्टिव हो, पढ़ा लिखा हो, और उसको अपना मैप तैयार करना चाहिए। और जब मैप आप शासन को भेजेंगे तो आपका पैसा स्वीकृत होगा। जब आप मैप ही नहीं भेजेंगे, कोई विकास कार्य का कार्य ही नहीं भेजेंगे, तो शासन आपको कहाँ स्वीकृत पैसा नहीं देगा। राज्य वित्त का पैसा बच्चा वो लगा दिया, आपने लाइट खरीद ली,
मेन जो मुद्दा है, जैसे ये जमुना जी खाली हो गई, इसका विकास होना चाहिए, इसका मैप बनना चाहिए, इसमें चाहे बस स्टैंड बने या कोई यात्रियों के लिए सुख सुविधा का कार्य बने। ये महत्वपूर्ण जगह है जो गोकुल की नाक है। दूसरा ये आया मुद्दा कि जो यहाँ परिक्रमा मार्ग जो था, वो परिक्रमा मार्ग वास्तव में था और आज भी है, पर बंद हो गया है, जिसपे अवैध कब्जा लोग बागों ने कर लिए हैं और जो दबंग प्रवृत्ति के हैं वो खाली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रशासन को ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि नगर पंचायत अध्यक्ष एक जनता का चुना हुआ होता है, प्रतिनिधि होता है, वो अपने स्तर से हर आदमी से दुश्मनी नहीं कर सकता है। उसके लिए वो लिख के भी दे तो उस पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए। एसडीएम की नाक पर कब्जा होता है, तहसीलदार की नाक पर कब्जा होता है, किंतु कोई ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान तब देंगे जब हम शिकायत करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, उनको स्वयं भी देखना चाहिए। उनके पास उनकी मशीनरी है जो मशीनरी कार्य करने योग्य है। हमारे चेयरमैनों ने जितना जितना पैसा आया विकास कार्य किया। सफाई कर्मचारी कम है, संविदा पे लगाए जाते हैं, विकास कार्य कराया जाता है, सफाई कार्य हो रहा है, किंतु उसके लिए हमें भी सुधरना है। ये जितनी भी दुकान है, सब्जी मंडी है, सब कूड़ा डालेंगे, सब पन्नी डालेंगे, हमारे नाले सब चौक हो जाते हैं। क्या चेयरमैन घर घर पर जाकर सफाई करेगा? उसके लिए कूड़ेदान भी रखवाए गए, किंतु कोई यूज नहीं होती है। आदत बिगड़ चुकी है हमारी, आदत बिगड़ चुकी है। हमें सुधरना होगा तो देश सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो हमारा ब्रज क्षेत्र सुधरेगा। ब्रज 84 कोस में जिस प्रमुख स्थल का वर्णन किया जाता है गोकुल का, आज वो अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जिस परिक्रमा का वर्णन वेदों में और पुराणों में दर्शाया जाता है, वो आज अपना कहीं ना कहीं गायब सी हो चुकी है। दबंगों के द्वारा उन रास्तों पर कब्जा कर लिया गया है और आज वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, परंतु किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी, आप क्या नाम है आपका? योगेश गोस्वामी नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से कि इन्होंने सिर्फ 5 साल में लाइट की व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था की है। मेरी गली वार्ड नंबर 6, उसमें आप जाकर देखें, काफी बड़ा एक टुकड़ा है जिसके लिए पैसा भी आया नगर पंचायत में। आज वहां तक एक खरंजा भी नहीं लगा, उसमें एक ईंट तक नहीं लगी। बताएं क्या किया है? लीजिए साहब नथीलाल जी। देखिए, ये मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूं, यहाँ पर्सनली मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है और मैं चाहता हूं आने वाले भविष्य में हमें पुराने लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारे नई सोच के नए लड़कों की जरूरत है, जैसे कि हमारे नए भावी चेयरमैन बने और गांव के लिए कुछ सुधार करें। बस ये एक चेयरमैन साहब, ये आपके लिए एक बात आई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हमारी गली के लिए ये पैसा आया, तो इन्होंने उजरदारी क्यों नहीं की? आप ये मुझे बता के दें कि इस गली का प्रस्ताव बन के नहीं हो, पैसा पास होके आया और क्यों नहीं लगा? आपका ध्यान पहुंचा था उस गली की तरफ, वार्ड नंबर 6 में जो बता रहे हैं? उन गलियों का पैसा ही नहीं आया है तो मैं कहां से लगा दूं? ये बताओ। जितना पैसा आया वो मैंने लगाया। जितना नहीं, ये कह रहे हैं कि मेरी गली के लिए पैसा आया। आप ये प्रमाण करके मुझे दें कि मेरी गली का पैसा आया और मैंने नहीं लगाया। नहीं तो गाँव में तो आप भी रह रहे हैं, क्या आपकी नजर वहां नहीं गई है? आपकी नजर उस गली में, कभी उस गली से नहीं निकले आप? क्यों निकल तो मैं हर एक गली में रहा हूँ। बताइए, नहीं, आप उस गली में से कभी नहीं गुजरे? ये आपका दायित्व तो नहीं है कि आप उस गली को सुधारें? नहीं तो पैसा आया है, ऐसी बात आप कैसे मालूम पड़ा आपको? हमको बताया गया है। किसने बताया? ईओ साहब से खबर मिली थी, वहां से पैसा आया है। ऐसा हो नहीं सकता है। पैसा आया है, आप उसको प्रमाण करके मेरे सामने रखें। हम तो ये जानते हैं पैसा आया है और नहीं लगाए। गांव के हर वार्ड के लिए पैसा आया है, मेरे वार्ड के लिए पैसा नहीं आया है। क्यों? हर वार्ड के लिए कौन से के लिए पैसा आया है? पूरे गांव में खरंजे लगे, हमारे गांव में गली में खरंजा क्यों नहीं है? बताएं। तो ये कोई वो है कि तुम्हारी गली में खरंजा नहीं है? जब तुम्हारी गली का पैसा ही नहीं आया, काका जी की गली सबरी फूटी पड़ी है, वहां का पैसा नहीं आया, तो कहां से काम करा दूं? चलो, हम माने नहीं आया तो फिर क्यों नहीं पास कराया? आप ये कह रहे हैं कि मेरी गली के लिए पैसा आया, आप मुझे ये प्रमाण करके दे दें कि मेरी गली का पैसा आया और नहीं लगा। अरे नहीं आया तो उसको मंगाना चाहिए। कहां गया वो पैसा? ये बहस का विषय है चेयरमैन साहब। नथीलाल जी, ये एक बहस का विषय है, ठीक है। आपने पूछा और आपके द्वारा जवाब दिया गया। जी बाबू जी, आप बताएं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम बालकृष्ण है। जी बालकृष्ण, मेरा निवेदन ये है कि आधा घंटे गांव में बरसात पड़ती है, 2-2 किलोमीटर का पानी पूरे गांव में इसी रास्ते से निकलता है और यहाँ दुकानों में पानी भर जाता है और कोई रास्ता पानी निकलने की नहीं है। यहाँ पानी निकलने की रास्ता है, में छोटी सी चूड़ी पड़ी हुई है, लिहाजा इस पर सरकार ध्यान दे। जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या अब इन्होंने बताई।
हल्की बारिश में चारों ओर ताल तलैया बनने की समस्या है। वो पुलिया बनी हुई है, पहले पुलिया बनी हुई, उस पुलिया को दोबारा से एस्टीमेट बनवाया और पैसा के लिए हमने डिमांड की, पैसा ही नहीं आया तो उस पुलिया को हम कहां से बना दें सर। बहुत बड़ी समस्या, आपकी बातों को रखवाया गया परंतु सेंसर नहीं हो पाया, पैसे की सबसे बड़ी समस्या हुई। तो बगैर पैसे तो इस कारण से विकास कार्य करा ही नहीं सकता है। क्या शुभ नाम आपका? भैया मेरा नाम गिरिराज धनन शर्मा है। जी गिरिराज जी बताएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तीसरे चेयरमैन ने एक सड़क को बनवाया और उसकी आज आप जाके देखें तो क्या कंडीशन है कि रात को कभी कोई बुजुर्ग चला जाए तो गिर पड़े, उसकी कोई 10 साल में उसका कोई सुधार नहीं हुआ। और दूसरे ये देखो, ये नगर पंचायत को मानवेंद्र सिंह ने बनवा के दिया, सांसद ने, इसका रख रखाव टाउन एरिया की जिम्मेदारी है, इसकी भी देखो क्या दुर्दशा हो रही है। चेयरमैन साहब ने कह दिया, उन्होंने हर जगह पर काम किया था लेकिन पैसा उनको नहीं मिल पाया, अब ये काम छोड़ दिया। दशा तो देखो, 5 साल आप उनको और दीजिए, निश्चित तौर पर वो आपकी उपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे। भैया 5 साल आप उनको और दे दीजिए। 10 साल तो चले गए यार, 10 साल तो चले गए, अब 5 साल को और उन्होंने यही तो कहा, पहले सबको आपने 10-10 साल अपने दे दिए, उनको भी तो 10 साल दीजिए। तो 5 साल इनके भी तो चले गए ना, अब कहां से हमें बताओ। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं आपसे, जनता इंतजार करती रहती है और आप केवल इस बात को दम भर के रह जाते हैं कि लोग, अब मैंने ऊपर तक अपनी समस्याओं को पहुंचाया लेकिन ऊपर से पैसा ना मिलने के कारण से मैंने वो छोड़ दी। चबूतरा का यहाँ पे आप इन लोगों की इच्छा है, लेकिन जब एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देगी तो चेयरमैन कौन सा अपने घर से लगाएगा? प्रयास किया, प्रयास मेरे पास आज भी कम से कम 1.5 करोड़ के एस्टीमेट रखे हुए हैं और उनके मैं भेज चुका हूं। भाई साहब यदि मैं भी कोई कागज अपने घर पर ले जाकर रख दूंगा तो कोई घर नहीं वाला। भैया आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि बच्चा हम पढ़ाने जाएं तो वो ये कहता है पापा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मुझे तो राजनीति में जाना है। तो राजनीति का कारण यही है। राजनीति आज के समय में बहुत अच्छी मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है बताओ? बच्चे मैं सब यूज नहीं कर पाऊंगा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। उनसे भी उन्होंने अपने हिसाब से जो किया वो ठीक है। मेरा ही प्रश्न आपसे है, नथीलाल जी का 5 साल का कार्यकाल 22 तारीख को पूरा हो गया, इस 5 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं या अभी परेशानी है? जितने भी चेयरमैन आए थे उनसे बेटर काम किया, अपने हिसाब से जनता की भी सुनी, किसी की नहीं सुनी। अब पैसा यहाँ की पब्लिक क्या है कि हाउस टैक्स नहीं भरती, वाटर टैक्स नहीं भरती, अब किसी घर पे कोई मांगने तो जाएगा नहीं। पहली बात, अब कोई अच्छा चेयरमैन पढ़ा लिखा है, उन्होंने अपने बुजुर्ग के हिसाब से उसके हिसाब से सब कुछ बेटर किया। इस बार को पढ़ा लिखा आए, यहाँ की पब्लिक पढ़े लिखे को करे तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बेटर किया है, ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं जा रहा हूँ। हेलो, मैं रमेश बीकानेरी पन्ना चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक पिक्चर देखी थी उस जमाने में। हेलो, मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें ये था दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। आज वो परिस्थिति है, यहाँ आज तक कोई पावरफुल चेयरमैन नहीं आया, तो उसने तो केवल चेयरमैन ही करके ये देखा कि मैं कुछ करूँ, तुम मुझे मत देखो, तुम जो करो मैं तुम्हें नहीं देखूं। आपके हिसाब से नया चेयरमैन क्या हो, कैसा होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हास्यास्पद तरीके से आप भले ही कह गए हो, परंतु एक गंभीर बात आप कह करके गए कि चेयरमैन कैसा होना चाहिए, उससे कैसी उम्मीदें होनी चाहिए, वो कैसे काम करने वाला होना चाहिए और उससे जो उम्मीदें रखी जा रही हैं वो उन्हें पूरा करने वाला होना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? लक्ष्मण दास शर्मा जी। लक्ष्मण दास जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे अभी तक के कार्यकाल को लेकर के, अभी तक के विकास को लेकर? कार्यकाल तो सब बढ़िया है जी, आगे की यहाँ की जो समस्या है वो बताना जी। बताएं। यहाँ सबसे मेन समस्या है ये पानी जो भरा हुआ है, उससे पूरे गांव का जल खराब हो गया है। वो पानी पीने लायक गोकुल में है नहीं, न कुआं में है, न हैंडपंप है, न टंकी का है, सबको पानी खरीद के पीना पड़ता है। दूसरी समस्या, यहाँ बस नहीं आती है, कोई साधन नहीं है कहीं जाने के लिए। तीसरी समस्या यहाँ की ये है सफाई व्यवस्था। हेलो, और चौथी समस्या ये है कि यहाँ मेरे कार्यकाल में 40 लाख रुपए बस स्टैंड के लिए मैं लाया था केंद्र सरकार से, वो पैसा यहाँ के लोगों ने लौटा दिया, वो 40 लाख लगा ही नहीं। मेरे कार्यकाल में लास्ट आया था इसलिए लगा नहीं पाया। 60 लाख लगाया, मार्केट बनाई, टाउन एरिया यहाँ किराए पर दी, टाउन एरिया कार्यालय बनाया, 16 दुकान बनाई, 4 हॉल बनाए,
ये सारी मैंने व्यवस्था की। और यहाँ शमशान घाट भी मेरे कार्यकाल में बना। विकास तो यहाँ अच्छा होता है, पैसा खूब आता है और हर चेयरमैन अपने से ज़्यादा करने की सोचता है, अच्छे से अच्छा। लेकिन जब यहाँ की आज की समस्या है, मेन समस्या पानी की और परिवहन। नथीलाल जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? हम लोग खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, सबसे खुश हैं। ये थे पूर्व चेयरमैन यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर परिवहन की है, सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। आज भी ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस जगह पर पानी की प्याऊ लगाई जाती है, उन स्थलों पर आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी भी खरीद करके पीने के लिए लोग मजबूर हैं। परंतु क्या करें, समस्या है, निराकरण नहीं है। बातें हैं, वादे हैं, पूरे नहीं होते हैं। और उनको हल कराने के लिए नथीलाल जी जैसे चेयरमैन व्यवस्थाएं बनाने के लिए कागजों पर लिखते तो हैं, परंतु उसके लिए पैसा निर्गत नहीं हो पाता है। क्या कहना चाहेंगी आप? यूँ कहना चाहें, एक वार्ड में कुछ काम नहीं होता है। 5 साल हो गई। कौन सा वार्ड है? एक वार्ड, 1 नंबर के वार्ड में। हाँ। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हाँ। क्या समस्या है वहाँ पर? खरंजा सब टूटे पड़े, पानी को अच्छा, आप सभासद हैं आप? हाँ। अभी तक वहाँ साफ सफाई कैसी है? वहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं होती है। विकास कार्य के नाम पे अछूता रहा है आपका क्षेत्र। चेयरमैन से आपने कभी कहा? क्या कहा उन्होंने? क्या दफा दैया चेयरमैन के काज है? उन्होंने क्या कहा? कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते क्या है? हो जाएगा, हो जाएगा, बस यही होता है। कुछ नहीं करवाया अभी तक। चेयरमैन साहब, वार्ड नंबर 1 को लेकर के आप क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 विकास को लेकर अछूता है। सभासद खुद इस बात को कह रही हैं कि विकास कार्यों के नाम पर आपसे कई बार शिकायत भी की गई, परंतु आपने उसको टालमटोल रवैये पर अपना लिया। विकास कार्य के इनके यहाँ देखिए कि कितने तो हेडपंप लगे हुए हैं और कौन सा हेडपंप खराब है। और मैंने इनके यहाँ 2 जहाँ लाइट नहीं है वहाँ खम्भा गड़वा दी और लाइट लगवा दी। और छोटी गली है, उसमें कहीं भी कोई ईंट उखड़ी हो वो बता दो। इन्होंने साइड की ईंट उखाड़ करके मोहल्ले के ने दीवार उसकी उखाड़ के अपने घरों में भर ली। साफ सफाई को लेके क्या कहेंगे? साफ सफाई देखिए डेली आदमी लगा हुआ है। मोहल्ला में सही ना है, घर बाहर से आ जाता है। मोहल्ला में तुम अपनी समस्या को दूर करो ना। बिरतवार इनकी है, बिरतवारा उसको नहीं जाने देता है। तुम खरंजा पे अपने घर के कूड़े डाल लेते हो। आपका कहना है कि आपके क्षेत्र के लोग नाली पर लगी हुई ईंटों को उखाड़ के अपने घर में लगा लेते हैं। तो और भी तो टूटी पड़ी है, माना लगाओ, और भी तो है नाली खरंजा। चेयरमैन साहब, शिकायत है ये आपसे? नहीं, शिकायत है तो उसका क्या करूं मुझे बताओ। जब ये उखाड़ के घरों में लगा लेती है इसलिए बात का है। चलिए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप वार्ड संख्या 1 से ही हैं। क्या आप क्या कहेंगी, बताइए? 5 साल हो गए, खंजरा टूटे, अभी तक नहीं कुछ सुनाई भाई। चेयरमैन से हम अभी जाके कह दें, कह दें क्या हो जाएगा, हो जाएगा। पानी जाता है, बदबू मारती है, मच्छर खाते हैं, बच्चे उनको सोते हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? लच्छो। लच्छो जी, आप क्या कहेंगी? कौन क्षेत्र की रहने वाली हैं आप? 1 की। आप बताइए, क्या कहेंगी आप? तो वो खम्मन लगा के सर क्या करें हम? जब बत्ती तो बनते क्या, जब गंदगी तो लेटरिन में होती है, नाली में बहाती है और निकलवे के आप देखोगे ताज्जुब रह जाओगे। अच्छा, बिजली व्यवस्था है वहाँ पर? लाइट लगी हुई है सड़क हाँ, पे? बिजली तो है, पर बिजली करेंगे क्या जब लेटरिन की और निकलने की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? कभी चेयरमैन ने कुछ नहीं करवाया वहाँ पर? कुछ ना करवाया। पानी की बात कह रहे हैं कि नल बहुत लगवा दिए इन्होंने। तो नल तो पहले ही लग रहे हैं, अब थोड़ी ना लगवाए इन्होंने। आपके कार्यकाल में कोई नल नहीं लगा इनका? पहले लग रहे हैं हमारे। क्यों मेरे कार्यकाल में मीठे बारे इनके यहाँ नल ना लगवाया मैंने? मैं पहले नल कहाँ हूँ? इनके यहाँ खम्मा ना गड़वाई मैंने? नहीं तो कौन थे मतलब है बब्बू? वो मोहल्ला में ना रह रहे, वो मोहल्ला में ना रह रहे तो तुम्हारे घर की एक की मुंह पे समस्या दूर ना है रही। पूरे मोहल्ला ही सपैया। तुम हद का घर के कूड़े ने सड़क पे मत डालो, मैं खरंजा डेली झड़वाऊंगू। चाहे मैं अब चेयरमैन लाऊं, तुम्हारे खरंजा डेली झड़वाऊं मैं। लेकिन तुमने एक व्रतवारे को एक रोटी नहीं देते हो और खरंजा पे कूड़े ने डाल देते हो। गोकुल में कोई भी चेयरमैन ऐसा नहीं हो पाया जो गांव का दायरा बढ़ा सके और विकास कार्य अच्छे तरीका से कर सके। यहाँ सब चेयरमैन आज तक जो भी आए वो सब ऐसे ही। अभी ये वार्ड नंबर 1 की सभासद हैं, जो वार्ड नंबर 1 ने चुनी है वो अनपढ़ है। जो पढ़ा लिखा होगा वो प्रस्ताव देगा, प्रस्ताव के जरिए काम होते हैं। वो ऐसा हमारा गांव कोई बढ़िया आदमी चुन के नहीं भेज पाता है जो कि विकास कार्य बढ़िया ढंग से कर सके, प्रस्ताव दे। और चेयरमैन ऐसा कोई हमारे यहाँ टाउन एरिया भी अभी तक किराए पे थी, लेकिन हमारे पूर्व चेयरमैन
लक्ष्मण प्रसाद जी ने जो है परदेशियों के माध्यम से वो टाउन एरिया बनवाई, और कोई ऐसा मतलब विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ है जो हमारा जैसा गांव है नाम है उसका, कोई भी विकास कार्य आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। कोई एक्टिव चेयरमैन नहीं आ पाया है, ना कोई सभासद आ पाए। हमारा नाम हिमांशु शर्मा है। ये जो पूर्व चेयरमैन बैठे हैं इनको मैं नमस्कार करता हूँ। इन्होंने जो दुकान बनवाई है टाउन एरिया पे, ये बोलते हैं उन्होंने बनवाई, अच्छा किया, पर उनका टेंडर अब तक पास नहीं हुआ, जो कि हमारे शासनकाल में इन चेयरमैन साहब बीजेपी के नथीलाल पटेल जी हैं, उन्होंने टेंडर उठवाए, पास करवाए, और वो दुकान आज रेंट पे है, जबकि उन दुकानों को कोई देखने वाला नहीं था। आप पूछ सकते हो उन सबसे। दूसरी बात कि ये जो बैराज से हम पुल से आती है नीचे घाट की तरफ, जो मुरलीधर घाट बोला जाता है, उधर रात में आने में भी डर लगता था। बहन बेटी को कोई भी हो रात में नहीं आ सकती। आज उधर उतना लाइट है, उज्जवल है कि आ सकता है और जा भी सकता है। मुझको किसी से लोभ नहीं है, लालच नहीं है, पर मैं सत्य बोलता हूँ। मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ, युवा वोटर हूँ, मुझे बोलने का हक है पूरा। और सर बात यह है कि कोई शुभ काम करता है तो विघ्न डालने वाले बहुत आ जाते हैं, मैं गलती मांगता हूँ। देखिए मैं एक बात कहूंगा, पहले अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार में बीजेपी के ये चेयरमैन हैं, इनको पैसा नहीं मिला। जब ही बीजेपी आई जब ही इनकी चेयरमैन ही खत्म हो गई। पैसा कहां से मिलता? ये क्षेत्र बीजेपी का है। गोकुल के नंद चौक पर सजे इस मंच पर निवर्तमान चेयरमैन नथीलाल पटेल सहित 2 बार के चेयरमैन और पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे अतिथि भी यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को उठाया, तमाम बातों को बताया, विकास को लेकर के चर्चा की गई, उम्मीदों को लेकर के चर्चा की गई। समस्या जनता के द्वारा जो उठाई गई सबसे बड़ी समस्या बनकर के आया यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था का न होना।